चला। विद्यावृष्टि क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वास्तविक संख्या का अगला पार्ट। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना भी इसका बेसिक पॉइंट था हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इसमें चैप्टर 1.1 शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं बाबू? चैप्टर 1.1। और 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है कि एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम लोग को क्या ज्ञात करना है बाबू? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा क्या निकालना है बाबू? एचसीएफ निकालना है। अच्छा, हम लोग एचसीएफ भाग विधि द्वारा जानते हैं। कैसे? तो 225 में हम लोग कितना से भाग करेंगे? 135 से। कितना मर्त में बाबू? एक मर्त में। 135 कितना? 90। यहाँ 135 कितना बार में? एक बार में कितना? 90। तो 45 बचा। और 45 दूनी 90। तो जब हमारा जो पूरा जब कट जाता है लास्ट में, तो ये वाला क्या हो जाता है हमारा बाबू? एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है? एचसीएफ। तो भाग विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ जानते हैं। हमको कैसे बनाना बाबू? यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा हम लोग को क्या ज्ञात करना है? 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा। तो सबसे पहले चूंकि जो 225 है ये किससे बड़ा है बाबू? 135 से। किससे बड़ा है? 135 से। 225 135 से बड़ा है। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 225। और बी का मान कितना हो जाएगा? 135। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां जो आर है, जो आर है या तो शून्य के बराबर होगा, नहीं तो शून्य से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो आर का मान बी से हमेशा छोटा होता है, और 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, 0 से छोटा नहीं होता है। तो ए का मान कितना हो जाएगा बाबू? 225 बड़ा वाला, और बी का मान कितना? 135। हम लोग इसको भाग विधि द्वारा देखें तो कितना मर्त मिलेगा हम लोग बाबू? एक मर्त में। तो यहाँ क्यू का मान कितना हो जाएगा? 1, और आर का मान कितना? 90। अच्छा, ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक आर का मान क्या ना आ जाए? शून्य ना हो जाए। तो जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है उसी के जैसा। तो 135 और यहाँ क्या हो जाएगा? 90, और यहाँ 1, और यहाँ कितना? 45। फिर 90, यहाँ 45, यहाँ 2, और यहाँ कितना? 0। तो जैसे ही हमारा शेष कितना बचा? 0। शेष कितना बचा? 0। देखो यहाँ शेष कितना बचा है? सुन, कट के पूरा 0। तो जैसे ही शेष 0 बचेगा तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ये वाला हमारा हो जाएगा एचसीएफ। क्या हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। तो 135 और 225 के एचसीएफ बराबर कितना? 145। कितना हो जाएगा बाबू? 45। कितना हो जाएगा? अच्छा, याद रखिएगा, इस टाइप से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है बिहार बोर्ड में। हर साल, लगभग हर साल पूछता है कि इसका एचसीएफ ज्ञात करें। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। साइड में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ भाग विधि से पहले कर लेंगे ताकि कोई गलती ना हो, और फिर इसको हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा हम लोग करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें 3 गो क्वेश्चन है ना बाबू? 1, 2 और 3।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। 196 और 38,220 कितना क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन हमारा दूसर का क्वेश्चन नंबर जो 2 है 196 और 38,220 है। क्या है? 38,220। तो क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, चूंकि 38,220 है किससे बड़ा है? 196 से। तो जो 38,220 है किससे बड़ा है? 96 से बड़ा है। तो ए का मान कितना? 38,220 और बी का मान कितना? 196। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो जहां आर जो होता है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। एक अच्छा, तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको भाग विधि द्वारा यहाँ क्या करते हैं हम लोग? साइड में इसको हल करते हैं। तो 196 में 38,220 है। अब 196 से भाग करते हैं तो कितना मर्त में बाबू? एक मर्त में कितना हो जाएगा? 196। एक मर्त में कितना? 196। तो कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा ये 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 8। क्या हो जाएगा? और यहाँ पर 1, यहाँ पर ही 1, और ऊपर से उतरा 20। ठीक है, यहाँ 2 उतारता है सिर्फ। अब कितना मर्त में जाएगा बाबू? अब जाएगा हमारा 9 मर्त में। कितना मर्त में? 9 मर्त में जाएगा हमारा 1764। कितना? 1764। घटाएंगे तो कितना होगा? 98। ऊपर से उतरा 0। कितना मर्त में? तो अब जाएगा बाबू हमारा ये 5 मर्त में। कितना? 980। पूरा पूरा कट गया। तो चूंकि ये एक ही बार में पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। तो जब कट जा रहा है तो इसका मतलब जो इसका एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196। तो क्या देखते हैं हम लोग? तो ए के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? 38,220, और बी का मान कितना है? 196। कितना बार में? 195 बार में। शेष कितना बाबू? 0। तो जैसे ही शेष 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शेष 0। तो शेष हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। शेष 0 होगा तो ये वाला क्या हो जाता है हमारा? एचसीएफ क्या हो जाता है हमारा? एचसीएफ हो जाता है। लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर 196। तो 196 और 38,120 का हम लोग क्या देखे? एचसीएफ किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर है, जो आर जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। हमने सबसे पहले इसको क्या किया? भाग विधि द्वारा हल कर लिया साइड में। आप लोग भी कॉपी पे क्या कीजिएगा? सबसे पहले भाग विधि द्वारा साइड में हल कर लीजिएगा, और ताकि यहाँ मान रखने में आपको क्या होगा? आसान होगा। तो हमारा 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना हुआ बाबू? 196। कितना हुआ? 196। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो इसका तीसरा का क्वेश्चन पार्ट था। देखो क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा का तो कितना है? 867 और 255। जो इसका तीसरा का क्वेश्चन था कितना था बाबू? 867 और 255। इसका क्या निकालना है बाबू? एचसीएफ निकालना है। किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको भाग के द्वारा हल करेंगे, भाग विधि द्वारा। तो हम लोग इसको साइड में भाग विधि द्वारा हल देख लेते हैं। इससे 255 से कितना मत में जाएगा बाबू?
तो 3 मर्त में, कितना मर्त में? 3 मर्त में 765। कितना गया बाबू? कितना बचेगा? 102। कितना बचेगा? फिर ले जाएंगे हम लोग। अब कितना बार में जाएगा? ये 2 बार में, कितना? 204। यहाँ कितना बचा? 51। अभी कितना बार में चला जाएगा? 2 बार में, कितना है? 102। कट गया। तो जैसे ही हमारा पूरा पूरा कटता है तो ये वाला हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ। ये तो भाग विधि द्वारा आप लोग जानते हैं एचसीएफ ज्ञात करना। अब हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा हल करते हैं। तो चूंकि जो बड़ा होता है वो क्या होता है? हमारा ए होता है। तो बड़ा कौन सा है? तो क्या लिखेंगे? चूंकि 867 बड़ा है किससे? 255 से। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 867। और बी का मान कितना हो जाएगा? 255। 255। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किसे बाबू? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां जो आर है, आर का जो मान होता है क्या होता है? 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो ए का मान हम लोग रखेंगे। ए का मान हो जाएगा 867, बी का मान 255। कितना बार में बाबू? तो कितना बार में ले गए हम लोग? देखो यहाँ पर, इसीलिए पहले भाग विधि द्वारा हम लोग साइड में हल कर लेते हैं। तो 3, कितने बार में? 3 बार। शेष कितना बचा? तो शेष बचा हमारा 102। अब हो जाएगा यहाँ पर 255 और यहाँ 102। कितना बार में बाबू? तो 2 बार में। शेष कितना बचा? 51, 102, और यहाँ कितना बार में? 2 बार में। और शेष कितना बचा? 0। तो जैसे ही हमारा शेष 0 बचेगा तो ये वाला हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। तो क्या लेंगे? अतः क्या लिखेंगे हम लोग? अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर कितना? 51। तो 867 और 255 का एचसीएफ कितना हो गया बाबू? 51। कितना हो गया? 51। आते हम लोग अगले सवाल पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 1.1 का जो क्वेश्चन 2 है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है? कोई पूर्णांक है। q क्या है? जो कोई पूर्णांक है। और हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही हम लोग देखें पूर्णांक संख्या के बारे में। तो आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे हल करना शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या मान ले बाबू? तो माना कि ए कोई क्या है? माना कि ए कोई विषम, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या करे इसमें? दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। तो हम लोग क्या मान लिए? ए का क्या मान लिए? धनात्मक विषम पूर्णांक। और क्यू का जो गुणा में रहता है वो क्या होता है बाबू? बी होता है। क्या होता है? तो अतः बी का मान कितना हो जाएगा? 6। बी का मान 6। और जैसे ही बी का मान 6 होगा तभी हम लोग देखे, देखो यहाँ जब भी आर होता है या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो चलो देखो यहाँ तो जो आर होगा हमारा, आर क्या होगा? तो बी से छोटा होगा लेकिन 0 हो।
0 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5। तो आर का मान हमारा कितना हो सकता है? 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि हमेशा आर का मान बी से क्या होता है? छोटा होता है। अब हम लोग हल करेंगे इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। किससे बाबू? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर होगा क्या होगा? 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अब देखो, तो आर का मान कितना है बाबू? 0 1 2 3 4 5 है। तो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे? आर का मान रखेंगे और देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखो, आर का मान सब तो आर बराबर क्या लेने पर? आर का मान हम लोग क्या लेते हैं बाबू? 0 लेते हैं। तो आर का मान 0 लेंगे। ए बराबर बी का मान कितना है? 6 है, 6 क्यू, और आर का मान क्या ले लिए हैं हम लोग? 0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6 क्यू। क्या हो जाएगा? समीकरण कितना? 1। तो आर का मान जब हम लोग 0 लिए तो ए का मान कितना हो गया? 6 क्यू। अब आगे यहाँ देखते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग पुनः भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं पुनः आर बराबर क्या लेने पर? तो आर का मान क्या लेंगे हम लोग? 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1। तो पुनः आर का मान 1 लेने पर या रखने पर तो क्या हो जाता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 6 क्यू, और आर का मान कितना है? 1। समीकरण कितना? 2। समीकरण कितना? 2। पुनः आर बराबर क्या रखेंगे बाबू? 2 लेंगे। लेने पर आर का मान क्या लेंगे हम लोग? 2 लेंगे। जब आर का मान हम लोग देंगे 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2। पुनः अच्छा, ये कहाँ तक लेंगे बाबू? तो 5 तक। आर कितना है? 0 से लेकर 5 तक है, 6 से कम है। क्योंकि बी का मान 6 है, तो जब भी आर होता है बी से क्या होता है? छोटा होता है। तो पुनः आर बराबर क्या लेने पर? 3 लेने पर। तो जब हम लोग आर का मान 3 लिए तो ए का मान क्या हो जाएगा? 6 क्यू प्लस 3। ये हो जाएगा आपका समीकरण 3, ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। पुनः हम लोग आर का मान लेते हैं 4। जैसे हम लोग आर का मान 4 लिए तो क्या हो जाएगा? ए का मान 6 क्यू प्लस 4। समीकरण कितना? 5। और पुनः आर बराबर क्या लेने पर? और जैसे हम लोग आर का मान 5 लेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा? 6 क्यू प्लस 5, और समीकरण 6। यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो चूंकि क्यू का गुणा कितना था बाबू? 6 था। और जो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, देखो बी क्यू और क्यू के साथ जो गुणा में रहता है बी होता है, तो बी का मान कितना हो गया? 6। और हमेशा जो आर होता है बी से क्या होता है? बी से छोटा होता है। तो 0 1 2 3 4 5, तो आर आने की संभावना क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5। और फिर हम लोग क्या किया? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आर का मान एक एक करके हम लोग रखे, तो हम लोग देखा समीकरण 1 2 3 4 5। अब इसमें हम लोग देखेंगे निकालना क्या है बाबू? तो विषम पूर्णांक निकालना है। क्या निकालना है? जो कि हमारा 6 क्यू जो है सम है कि विषम है? तो सम है, ये तो होगा नहीं। अब आते हैं हम लोग, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर। पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, हरा कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि समीकरण, ध्यान से देखना बाबू, चूंकि समीकरण 2, 4, समीकरण 2, 4 और समीकरण 6 क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या है जी? लिखेंगे चूंकि समीकरण 2, 4 और 6
धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो क्या करना था, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप के होता है कि नहीं, है ना। तो लिखेंगे अतः, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः कोई भी अतः कोई भी धनात्मक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये लास्ट में जरूर लिख देंगे, चूंकि कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो लास्ट में हम लोग क्या लेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। आते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में, लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी की सेना है, एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो चूंकि अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो जहां अधिकतम दिखाई देगा तो क्या निकालना है बाबू, आंख मूंद के एचसीएफ निकालना है। इस चैप्टर में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो हल, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परेड में कुल सैनिकों की संख्या। क्या बाबू, परेड में कुल सैनिकों की संख्या कितना दिया है बाबू, 616। तो परेड में कुल सैनिकों की संख्या कितना दिया है, कितना दिया है, 616। और कह रहा है सेना की, जो सेना है, सेना की एक टुकड़ी में कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य। कितना जी, तो लिखेंगे सेना की एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना बाबू, 32। सेना के एक टुकड़े में सदस्यों की संख्या कितना है, 32। और परेड में कुल सैनिकों की संख्या कितना है, 216। तो चूंकि, ध्यान देना बाबू, चूंकि 616 बड़ा है किससे, 32 से, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 616, और बी का मान कितना हो जाएगा, 32। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बराबर BQ+R, और जहां जो R होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो A का मान कितना है बाबू, तो A का मान है आपका 616
बी का मान कितना है 32, बी का मान कितना है 32। अब देखो, अब 616 में हम लोग 32 से भागा करेंगे, कितना बार में 19 बार में, कितना बार में 19 बार में, और शेष कितना बचेगा 8, शेष कितना बचेगा 8। 32 हमारा यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ, 8 चौके 32, और शेष कितना 0। तो जैसे ही शेष 0 बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो चूंकि क्या निकालना है इसका, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो लिखेंगे हम लोग इसका आंसर, ये ना लिख देंगे कि इसका एचसीएफ बराबर इतना, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है बाबू बराबर 8। तो पूछ रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है 8। किस विधि से हम लोग निकाले इसको, यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, जो क्वेश्चन 4 होगा और 5 होगा, दोनों का दोनों क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में भी इससे कोई क्वेश्चन पूछा ना है अभी तक, लेकिन हमारे बुक में है तो हम लोग बनाते हैं इसको। चलो देखते हैं हम। तो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बाबू, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप के होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हल। माना कि a कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया हम लोग कि माना कि a कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में है, इसको कह रहा है कि दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो किसी धनात्मक पूर्णांक को दर्शाना है तो सबसे पहले मानेंगे ना कि माना कि कोई क्या है ए धनात्मक पूर्णांक, इसीलिए हम लोग इसको धनात्मक पूर्णांक लिए है। चलो आगे देखते हैं। तो या m का गुणा में क्या है बाबू 3, m के गुणा में क्या है 3, तो क्या हो जाएगा b का मान, तो हो जाएगा b का मान आपका कितना हो जाएगा 3, और जब b का मान 3 होगा तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा 0, 1 और 2, क्योंकि हमेशा r क्या होता है b से छोटा होता है, b से क्या होता है छोटा होता है। हम लोग तो r का एक एक करके मान रखेंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, कहीं प्रमेय देता है और कहीं एल्गोरिदम देता है, दोनों एक ही बात। आगे देखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बी का मान कितना बाबू 3, क्यू और प्लस आर का मान, अच्छा हम लोग आर यहाँ रखेंगे, इसको हम लोग पूरा लिख लेते हैं, जहां जो आर है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर, और बी से क्या है छोटा है। अब हम लेंगे आर बराबर अब देखो आर बराबर 0 लेने पर, 0 लेने पर, आर का मान हम लोग 0 लेते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस, जब आर का मान हम लोग 0 लेंगे तो बी का मान कितना है बाबू, बी का मान तो 3 दिया है ना, तो हो जाएगा 3q, और आर का मान कितना है 0, तो 0, तो ए बराबर कितना है 3q, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या जी वर्ग, तो हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे इसको वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे, ए का होल स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका
आगे देखो, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, चूंकि ध्यान से देखना किस में चाहिए, 3m के रूप में ना, तो लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर बराबर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 3m। अब m क्या है बाबू, लिखेंगे चूंकि m बराबर 3q स्क्वायर, m बराबर 3, तो हम लोग क्या किए, 3q स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या ले लिए हैं, m ले लिए हैं। तो इसके स्थान पे जब हम लोग m ले लिए तो क्या हो जाएगा 3m। तो ये हो गया हमारा रूप किसका, 3m का। किसका, 3m का। तो क्या दर्शाना था, दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए, जब हम लोग पूर्णांक m लिए इसके बराबर क्या ले लिया हम लोग m, तो कहते हैं आ गया 3m। तो वही दर्शाना था इसमें। फिर एक दर्शाना इसमें 3m + 1। तो r बराबर हम लोग क्या लेते हैं बाबू, r बराबर हम लोग 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1। आगे देखो, तो r बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, पुनः r बराबर 1 लेने पर r का मान क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। जैसे ही हम लोग r का मान 1 लेंगे, r का मान क्या लेंगे बाबू हम लोग, 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 1। a बराबर 3q + 1। तो जब r का मान हम लोग 1 लिए तो क्या हो गया, a बराबर 3q + 1। अब चूंकि क्या करना है भाई, तो वर्ग चाहिए ना हमको, तो करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर सबको पता है, तो a + b का होल स्क्वायर पर हम लोग इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस कितना, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो a स्क्वायर बराबर, अब चूंकि हमको क्या करना है बाबू, 3m के रूप में लेना है ना, तो इन दोनों से 3 कॉमन निकाल देंगे। ये क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3q और प्लस 1। और इसके स्थान पर हम लोग क्या ले लेते हैं, m और प्लस m प्लस 1। और क्या लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि m बराबर 3q स्क्वायर + 3q, m का मान क्या रख दिया हम लोग, 3q स्क्वायर + 3q। ए स्क्वायर का मान किस रूप में हो गया, 3m + 1 के रूप में। ये दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या था, क्वेश्चन नंबर, अच्छा लास्ट में आप लोग इसको लिख सकते हैं। अतः अगर लिखना होगा आपको तो लिखेंगे लास्ट में, अतः लिखेंगे हम लोग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये ना पूछ रहा है जी कि दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक
3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लोग दर्शा दिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए a, और जब हम उसको बनाए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो इस रूप में आ गया। यही दर्शाना था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या था बाबू? क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 और जो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, दोनों लेंदी क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में बहुत कम पूछता है। लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 1, देखो, तो एचसीएफ जो निकालने वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ये जो क्वेश्चन है हमारा बार बार पूछा गया है। आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वह हम लोग स्क्वायर पढ़े थे और यहाँ का पढ़ेंगे हम लोग घन पढ़ेंगे, और दर्शाना है कि क्या है ये। हम लोग इसको 9m+1 या 9m+8 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। 9m या 9m+1 और 9m+8 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इस चीज को हम लोग क्या करना है, देखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम लोग। तब ध्यान से देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ m का गुणा में क्या है, 9 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 9। b का मान कितना हो जाएगा बाबू, 9। तो लिखेंगे हल। हल तो b का मान कितना है? अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि माना कि a कोई धनात्मक है ना, पूछ रहा है जी, हाँ। तो माना कि a कोई धनात्मक विषम नहीं, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, तो हम लोग धारा जो विषम कहेगा तो विषम लेंगे, सम कहेगा तो सम। क्या क्या कर रहा है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक। तो क्या लेंगे हम लोग, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो जब a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b का मान कितना हो जाएगा बाबू, 9। और जैसे ही b का मान 9 होगा तो r का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो जब b का मान हमारा 9 होगा तो r का मान कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्योंकि हमेशा जो r का मान होता है b से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू, अब हल करना शुरू करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या लिखेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। प्रमेय क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, और जहां जो R है b से छोटा है और 0 का बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, और b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो r का मान हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग पहले r का मान 0 ले लेंगे, उसके बाद 1, 2, 3 ऐसे करके हम लोग सारा क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग r बराबर क्या लेंगे बाबू हम लोग, r बराबर 0 लेने पर या आप लोग रखने पर कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी। तो r का मान हम लोग क्या लेंगे, 0। तो a बराबर b का मान कितना है बाबू, 9 है, 9q प्लस 0। a बराबर कितना हो जाएगा, 9q। अब चूंकि क्या कह रहा है, घन ना, तो क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू, इसका घन करेंगे। तो a का घन प्लस 9q का घन, तो a का घन aq, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 81q का होल क्यू। अब ध्यान से देखो, हम लोग 9 क्यों लिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, 9m के रूप में चाहिए। अब देखो, अब होगा ये कि हम लोग aq बराबर 9 गुणे 81
तो हम लोग लिख देंगे 9, क्या बाबू 9 गुणे, इसके जगह पे हम लोग क्या लेंगे एम ले लेंगे। अच्छा क्या लिखेंगे यहाँ, चूंकि 81 क्यू का होल क्यू बराबर कितना एम, कितना एम, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 9 एम, क्योंकि हमको इसी रूप में लाना था। तो हमने इसके जगह पर हम लोग क्या मान लिए कि इसके जगह मान लिया कि एम कोई पूर्णांक है, तो ले लिए। ये हो गया हमारा समीकरण कितना, एक, समीकरण एक। अब हम लोग आर का मान कितना रखेंगे, एक रखेंगे, क्या रखेंगे, एक रखेंगे। लिखेंगे पुनः आर बराबर 1 लेने पर, आर बराबर क्या लेने पर, 1 लेने पर। तो आर का मान जब हम लोग 1 लेंगे तो ए बराबर 9 क्यू प्लस क्या हो जाएगा 1। चूंकि घन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। तो जब दोनों तरफ घन करेंगे बाबू, ये हो जाएगा एक का घन और यहाँ हो जाएगा 9q + 1 का घन, और a + b का होल क्यू यहाँ सूत्र लग जाएगा, तो लगाते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका a³ और यहाँ हो जाएगा आपका 9q का होल क्यू प्लस 3 इंटू 81q का स्क्वायर इंटू 1, 3a स्क्वायर भी होता है प्लस 3 9q इंटू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, एक का क्यू, यही ना होता है बाबू। a + b का होल क्यू पे हम लोग इसको क्या कर दिए, तोड़ दिए। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 81 का होल क्यू, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 9 का होल स्क्वायर प्लस इसको, तो अच्छा हम 9 कहाँ कर रहे हैं सब में, क्या हमको, क्योंकि क्या निकालना हमको 9 निकालना, इसको कॉमन, जैसे 9 कॉमन निकालेंगे उसके बाद जितना बचेगा उसका मान क्या हम लोग ले लेंगे, उसका मान हम लोग ले लेंगे m। ये हो जाएगा 3 गुणा 9q 3 गुणा 9q इंटू 1 और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, एक हमारा। अब देखो इस समझ से 9 कॉमन निकाल दो, तो 9 कॉमन हमारा निकाल देंगे तो हो जाएगा 81 AQ, यहाँ से 9 कॉमन निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा 27 A स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग अगर 9 कॉमन निकाल देते हैं तो 3Q और प्लस कितना, एक, कितना एक। अब AQ देखो ये क्या हो जाएगा बाबू, AQ 9 और इसका टोटली मान हम लोग क्या ले लेंगे, एम, क्या ले लेंगे एम, और प्लस में कितना एक। अब इसी में रूप में लाना था ना 9m + 1 के रूप में, और यहाँ क्या लिख देंगे साइड में, चूंकि लिखेंगे चूंकि इतना बराबर कितना m, क्या लिख देंगे हम लोग, m बराबर इतना लिखेंगे यहाँ, चूंकि m बराबर 81q प्लस 27q का स्क्वायर इसको थोड़ा हम लोग ऊपर ले लेते हैं, है यहीं पर लिख देते हैं हम लोग, चूंकि m बराबर 81q प्लस 27a स्क्वायर प्लस 3q, ठीक है। इसके बराबर m ले लिए, ये हो जाएगा 9m + 1 के रूप में, किस रूप में हो जाएगा बाबू, 9m + 1 के रूप में। अब और एक क्या लाना है, 9m + 8, और हम लोग लिखेंगे, अब किसका मान लेंगे हम लोग, अब मान लेंगे हम लोग r मान 2 लेंगे। अगले पेज में हम लोग लेते हैं r का मान क्या लेंगे बाबू, लिखेंगे r बराबर 2 लेने पर,
आर का मान क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से आर का मान जब भी 2 लेंगे जब तक क्या हो जाएगा बाबू, ए बराबर 9q प्लस 2। चूंकि सवाल में घन करना है, सवाल में क्या करना है, देखो सवाल में क्या करना है बाबू, घन करना है। तो घन करेंगे दोनों तरफ, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ हम घन करेंगे तो ए क्यू और 9q प्लस 2 का होल क्यू, ए क्यू और यहाँ क्या हो जाएगा 9q का होल क्यू प्लस 3 9q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यू। यही ना ए प्लस बी का होल क्यू होता है। ए प्लस बी का हम लोग होल क्यू के सूत्र पर इसको क्या कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। अब ये हो जाएगा ए क्यू और यहाँ हो जाएगा आपका 9 गुणे 81 का होल क्यू, चूंकि 9 कॉमन निकालना है। यहाँ भी हो जाएगा 3 इंटू 81 का होल स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 9q गुणे 4 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। अब देखो n, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग बाबू, n 9 कॉमन निकाल देंगे। जब 9 कॉमन निकाल देंगे तो 81q का होल क्यू, यहाँ पर अगर 9 कॉमन निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचा 9, 27 और 27 दूनी कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 54q स्क्वायर। ठीक, और यहाँ अगर 9 कॉमन निकल गया तो कितना बचा 12q और प्लस कितना 8। अब इससे हम लोग को कोई मतलब ना, इसके बराबर पर हम लोग क्या ले लेंगे, इसके जगह पर हम लोग ले लेंगे m और प्लस कितना 8 और लिख देंगे यहाँ, चूंकि m बराबर 81q का q प्लस 54q स्क्वायर और प्लस 12q। इसके जगह पर हम लोग क्या ले लिए, m ले लिए। ये हमारा कितना हो गया 9m प्लस 8, यही लाना था 3 गो। देखो क्या लाना था बाबू, यूक्लिड विभाजन परिमेय का दर्शाइए कि कोई भी किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m 9n प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखो समीकरण 1 9m प्लस 9m, समीकरण यहाँ हम लोग लिख देंगे 2, समीकरण यहाँ कर दे क्या कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 और यहाँ समीकरण अगर इसको हम लोग ले लेते हैं 3 तो 9m प्लस कितना हो जाएगा 8। तो इसी रूप में दर्शाना था। अच्छा तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या लिखेंगे बाबू, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही दर्शाना था कि कोई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कि हम लोग इसको क्या कर दिए, अच्छे से दर्शा दिए। अच्छा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले बता दिए कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 और क्वेश्चन नंबर 4 इसको अभी तक पूछा ना है बिहार बोर्ड से, लेंदी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये था हमारा
तो ये हमारा था क्या जी 1.1 का सारा क्वेश्चन आंसर। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।